हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपके चैप्टर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 टोटल 5 क्वेश्चंस है। वन बाय वन हम लोग हर एक को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बट पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के पहले आप मेरा सम जबरदस्त वाला वीडियो देखिए, जिसको देखने के बाद ये एक्सरसाइज को आप और भी आसानी से समझ पाओगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है सम जबरदस्त वाले वीडियो का। प्लीज आप उस लिंक पर जाए, सम जबरदस्त वाला वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ही आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस और भी आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एन ए दिया है 15, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 7 एंड एन ऑफ बी निकालना है। एन ऑफ बी हमको निकालना है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सम जबरदस्त में मैंने एक वीआईपी फॉर्मूला लिख कर दिया था। वो था, क्या था? एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिया था। बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए। कैसे करोगे? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब मैं वैल्यूज पुट अप करूंगा। ये फॉर्मूला आपको अगले सारे सम्स में यूज करना है, इसके लिए इसको ध्यान से देखिए। यूनियन बी का वैल्यू कितना था? 29। एन ए का वैल्यू कितना है? 15। प्लस की जगह प्लस, एन बी तो हमको निकालना है, एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 7। ध्यान से देखिए, मैं इन सभी को रीअरेंज करने जा रहा हूं। बहुत सिंपल है। देयरफॉर 29, ठीक है, ये प्लस 15 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस 15। ये माइनस 7 है, इधर वाले साइड में आकर हो जाएगा प्लस 7। और उधर कौन बचता है? एन बी बचता है। कौन बचता है? एन बी। अगर इसको सॉल्व करें तो 29 में से 15 गए बचे 14, 29 में से 15 गए बचे 14 प्लस 7, 29 माइनस 15 था 14 बचे, प्लस या आगे था प्लस 7, उसको नीचे ले लिया, इज इक्वल टू एन बी एंड देयरफॉर 14 एंड 7 21 इज इक्वल टू एन बी। इसको बॉक्स करेंगे। 21 इज इक्वल टू एन बी। बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व किया है पूरी तरह आपके सामने है। बस मैंने वैल्यूज पुट अप किए, उनको सिस्टमैटिकली रीअरेंज किया और एन बी का वैल्यू निकाला। बहुत सिंपल था फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस सेट का सेकेंड न्यूमेरिकल। आपके प्रैक्टिस सेट का सेकेंड न्यूमेरिकल। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सम जबरदस्त के आधार पे। ठीक, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सम जबरदस्त के आधार पे। सॉल्यूशन में लिखने जा रहा हूं। अब यहां पे पहले जो टिपिकल वर्डिंग है, वर्डिंग हमको लिखना होगा। क्या बोलते हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 125। इन अ स्कूल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। तो मैं कहूंगा टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 125। कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? 125। सम जबरदस्त में मैंने आपको कहा है टोटल स्टूडेंट्स को हमेशा NU मानना चाहिए, एंड देयरफॉर मैं कहूंगा NU
इज इक्वल टू 125, NU इज इक्वल टू 125। कंपैरिजन कौन से दो लोगों का है? कंपैरिजन है टी एंड कॉफी का। पहले टी है, बाद में कॉफी है। लेट A is set of students who drink tea। क्या लिखा मैंने? लेट A is a set of students who drink tea। हमेशा पहले वाले को A मानते हैं, दूसरे वाले को B मानते हैं। तो चाय को हमने क्या माना? सेट A। चाय पीने वाले कितने हैं? 80 ड्रिंक टी, 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी। तो मैं कहूंगा Na इज इक्वल टू 80, क्योंकि चाय वाले लोग कितने हैं? 80 है। ठीक। अगला बात उन्होंने कहा 60 ड्रिंक कॉफी। अब कॉफी वालों को हम बी मानेंगे तो हमको लिखना होगा लेट बी इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी। कि भैया कॉफी पीने वालों को हमने क्या माना है? बी सेट माना है। कितने जन कॉफी पी रहे हैं? 60 लोग, 60 ड्रिंक कॉफी। तो मैं NB का वैल्यू लूंगा 60। चाय पीने वाले 80 है, कॉफी पीने वाले 60 है। बहुत बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्लीज एक बार वर्डिंग देख लीजिए। A इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, टी वाले 80 है, Na इज इक्वल टू 80। B इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, NB इज इक्वल टू 60। कॉफी पीने वाले 60 बंदे हैं। आगे कहते हैं 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। 20 ड्रिंक बोथ को हमने कहा है A यूनियन B। बोथ को हमने कहा है A यूनियन B एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स who drink both tea and coffee, students who drink both tea and coffee, यानी N of A intersection B, both tea and coffee कितने बंदे हैं भैया? ऐसे 20 बंदे हैं। 20 ड्रिंक बोथ को इंटरसेक्शन माना जाता है। N of A intersection B is equal to 20। N of A intersection B is equal to 20, क्योंकि बोथ यानी इंटरसेक्शन। और कितने बंदे हैं? 20 बंदे हैं। कितने? 20। A intersection B is equal to 20। अब हमने पूरा डेटा बना लिया है। अब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सॉल्व करेंगे। वी नो हमको क्या पता है? याद करिए VIP फॉर्मूला। N of A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB माइनस N of A इंटरसेक्शन B। हमारा फॉर्मूला VIP मैंने लिखा N of A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB माइनस N of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, आगे जाइए, ध्यान से देखिए। Therefore N of A यूनियन B का वैल्यू तो मेरे पास नहीं है। Na कितना है? 80 प्लस NB कितना है? 60 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है? 20। ठीक, आगे जाएंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। Therefore N of A यूनियन B इज इक्वल टू 140। 80 और 60 कितना हुआ? 140 माइनस 20, यानी therefore N of A यूनियन B का वैल्यू हुआ है 120। कितना हुआ है? 120। N of A यूनियन B हुआ है 120। बट आप प्लीज एक बार ध्यान से नोट करें, हमको निकालना है दोज हु डू नॉट टेक टी और कॉफी, यानी जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं।
न चाय पसंद करते हैं न कॉफी पसंद करते हैं। सम जबरदस्त में मैंने इसका फॉर्मूला दिया है। तो याद से अगर आपको चीजें ध्यान से समझ में आए तो प्लीज देखिए, स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टी, जिनको चाय भी पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, टोटल स्टूडेंट्स माइनस एल ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था जिनको कुछ भी पसंद नहीं है उनके लिए। ठीक, अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, भैया टोटल स्टूडेंट्स कितना है 125 है, माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 120 है। एंड कितने लोग हैं, लास्ट में आंसर आया है 5, यानी 5 ऐसे लोग हैं जिनको न चाय पसंद है न कॉफी पसंद है। ठीक, तो दिस इज हाउ सिंपलेस्ट तरीके से हमने पूरे सम को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ही। सम जबरदस्त को देखिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन, आई एम सॉरी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़े, सम जबरदस्त के आधार पे हम लोग इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश और 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स। यानी यहाँ पे दो बंदे कौन है, पहला बंदा है इंग्लिश, दूसरा बंदा है मैथ्स। पहला बंदा है इंग्लिश, दूसरा बंदा है मैथ्स। मैं आंसर का शुरुआत करता हूं। लेट ए इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले बंदों को मैंने सेट ए माना है एंड मैं कहूंगा देयरफॉर एनए। इंग्लिश में पास होने वाले कितने बंदे हैं 50, NA इज इक्वल टू 50। दूसरा बंदा कौन है, इंग्लिश के बाद है मैथ्स। अब मैं मैथ्स को B कहूंगा। क्या कहूंगा, लेट B इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स वालों को मैं क्या पकड़ूंगा, B पकड़ूंगा। और मैथ्स में पास होने वाले कितने लोग हैं 60, तो मैं कहूंगा देयरफॉर NB इज इक्वल टू 60। NB इज इक्वल टू 60। आगे वो लोग कहते हैं पास इन बोथ सब्जेक्ट यानी कितने हैं 40, तो मैं आपको कहूंगा 40। देखिए 40 स्टूडेंट्स passed in both subjects। 40 students passed in both subjects। दोनों भी सब्जेक्ट में कितने बंदे पास हुए हैं 40। 40 बंदे पास इन बोथ आया है, इसका मतलब N ऑफ A इंटरसेक्शन B। बोथ दोनों यानी इंटरसेक्शन, और वो कितने बंदे हैं 40। तो मैंने लिखा N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 40। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। हमको निकालना है स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
दैट इज स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, n ऑफ a यूनियन b, और इसका वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, जो कि हमको निकालना है। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स वी नो, हमारा वीआईपी फॉर्मूला हमको लिखना है n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हमारा वीआईपी फॉर्मूला मैंने लिख दिया। वैल्यूज हम लोग 1 बाय 1 पुट अप करेंगे। a यूनियन b कितना है, a यूनियन b तो हमको निकालना है, a यूनियन b हमको निकालना है। na कितना है, na 50 है। nb कितना है, nb है 60, nb है 60 माइनस a इंटरसेक्शन b कितना है 40। सॉल्व अगर करोगे 50 प्लस 60 होगा 110, ठीक है। 50 प्लस 60 होगा 110 माइनस 40, यानी बचता है 70, यानी क्या बचता है 70 बचता है। n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b यानी 70 बंदे, n ऑफ a यूनियन b है 70, 70 बंदे 70 स्टूडेंट्स आर देयर हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। तो ये आपका जवाब है। लास्ट लाइन आपको लिखनी होगी 70 स्टूडेंट्स पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट निकालना था यानी a यूनियन b निकालना था, हमने वो निकाला है। दिस इज हाउ इजीएस्ट वे में हमने थर्ड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का 4th क्वेश्चन, जिसको स्टार दिया है, मगर मैं फिर भी कहूंगा ये इजीएस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए सम जबरदस्त के आधार पर, ठीक। क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैंने उसको शॉर्ट में करके आपको बोर्ड पर लिख कर दिया है। प्लीज उसको आप ध्यान से देखिए। क्या कहते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220। अगर 4th वाले क्वेश्चन को आप देखें तो टोटल स्टूडेंट्स है 20, यानी इसको मैं कहूंगा NU कहोगे तो भी चलेगा, NU नहीं कहोगे तो भी चलेगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220, 220। रॉक क्लाइंबिंग जिनकी हॉबी है, जिनकी हॉबी क्या है, जिनको हॉबी कौन सी पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग, उनको मैंने कहा NA, वो थे 130, ठीक है। पहला रॉक क्लाइंबिंग था, दूसरा स्काई वॉचिंग था। तो रॉक क्लाइंबिंग वाले को कहा NA, स्काई वॉचिंग वाले को कहा NB। रॉक क्लाइंबिंग कितने लोगों को पसंद थी 130, स्काई वॉचिंग कितने लोगों को पसंद थी 180, ठीक। जिनको दोनों भी चीजें पसंद थी, रॉक क्लाइंबिंग ऑल्सो एंड स्काई वॉचिंग ऑल्सो बोथ, तो बोथ वाले लोग कितने हैं 110, यानी 110 हुआ n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या हुआ n ऑफ a इंटरसेक्शन b हुआ, क्योंकि बोथ को हम लोग सम जबरदस्त में क्या कहे थे, बोथ अगर हो तो उसको आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b मानना होगा, ठीक। अब हमको क्या कहते हैं, क्या निकालिए, who do not have any hobby। पहले हमको क्या निकालना है, ऐसे बंदे कि जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, न रॉक क्लाइंबिंग पसंद है न स्काई वॉचिंग पसंद है। दूसरा हमको निकालना है कि जिनको रॉक क्लाइंबिंग ओनली पसंद है। याद कीजिए सम जबरदस्त में मैंने सारे फॉर्मूले दिए हैं। और तीसरी जो चीज हमको निकालनी है वॉचिंग, जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है, स्काई वॉचिंग ओनली, ये हमको 3 चीजें निकालनी है।
कैसे हम लोग निकालते हैं 1 बाय 1, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले हमारा वीआईपी फॉर्मूला, वी नो क्या पता है, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे। n ऑफ NA कितना दिया है, रॉक क्लाइंबिंग 130 प्लस NB कितना दिया है, स्काई वॉचिंग वाला 180, A इंटरसेक्शन B कितना दिया है, A इंटरसेक्शन B यानी बोथ 110। ठीक है, आगे जाइए 130 और 110 यानी 280 और 30 310 माइनस 110, ये हुआ 130 प्लस 180 हुआ 310, माइनस की जगह माइनस, आगे है 110, 310 में से 110 गए तो बचेंगे 200, यानी n ऑफ A यूनियन B का वैल्यू हमको कितना मिलता है, 200। ये हमारे आंसर का सबसे पहला स्टेप था। मगर मुझे क्या चाहिए, who do not have any hobby, जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ भी पसंद नहीं के लिए क्या फॉर्मूला है, ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। स्टूडेंट्स who do not have any hobby, स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, who do not have any hobby, इसके लिए फॉर्मूला था टोटल स्टूडेंट्स माइनस n of A यूनियन B माइनस n ऑफ A यूनियन B। कुछ भी पसंद न आने वालों के लिए फॉर्मूला है टोटल स्टूडेंट्स माइनस n ऑफ A यूनियन B। ठीक है, अब मैं आगे जाऊंगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स कितना है भैया, 220 है, माइनस A यूनियन B का वैल्यू कितना आया है, A यूनियन B का वैल्यू आया है 200। मैंने यहाँ पे पुटअप किया, A यूनियन B के जगह पुटअप किया 200 इस फॉर्मूला में, बच रहा कितना है 20। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं डू नॉट लाइक बोथ, जिनको दोनों भी हॉबीज पसंद नहीं है, जिनको दोनों भी कुछ भी पसंद नहीं है, न रॉक क्लाइंबिंग पसंद है न स्काई वॉचिंग पसंद है, वो कितने लोग आए, 20। ये हमारा पहला जवाब था। दूसरा जो हमको निकालना है, रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक स्टूडेंट्स, वो आपको लिखना है स्टूडेंट्स टू लाइक रॉक क्लाइंबिंग ओनली। भैया याद कीजिए, ये पहला बंदा है और रॉक क्लाइंबिंग को ए माना गया है। रॉक क्लाइंबिंग ओनली के लिए फॉर्मूला है, ओनली के लिए फॉर्मूला होगा NA माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको लिखकर दे चुका हूं, कहा सम जबरदस्त में। ठीक है, तो NA का वैल्यू कितना है 130 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 110। तो यहां पर आपको जवाब आता है 20। यहां पर आपको जवाब कितना आता है 20। तो रॉक क्लाइंबिंग ओनली ऐसे पसंद आने वाले कितने बच्चे हैं 20 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ ओनली क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग। ये था मेरा दूसरा जवाब। अब मेरा तीसरा जवाब निकालने में जा रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से देखिए। थर्ड जवाब में निकालने जा रहा हूं, थर्ड जवाब। ठीक है, अब मुझे निकालना है स्काई वॉचिंग ओनली। स्टूडेंट्स हु लाइक स्काई वॉचिंग ओनली विल बी इक्वल टू, स्काई वॉचिंग को क्या कहा था NB, तो आप लिख लीजिए NB और इसमें से हमको क्या माइनस करना है n ऑफ A इंटरसेक्शन B।
इसका भी फॉर्मूला मैं आपको सम जबरदस्त में दे चुका हूं। NB का वैल्यू है 180 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना है 110, यानी आपको जवाब मिलता है कि स्काई वॉचिंग ओनली पसंद आने वाले कितने बंदे हैं 70 बंदे हैं। और ये था आपका तीसरा जवाब। इतना आसान है भाई लोग, सम जबरदस्त को देखिए, बाद में इस वीडियो को देखिए। इतना बड़ा क्वेश्चन इतने आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है, आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। फिगर को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। लास्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं बोर्ड पे सारी चीजें लिख चुका हूं, बस हमको आंसर उसमें डालना है। सी, इन्होंने कहा है सबसे पहले ए सेट में कौन है। ये ए का घर है, पहला वाला जो सर्कल है वो ए का घर है। ए के घर में कौन से लोग हैं x y z m n। तो मैं लिखूंगा x, y, z, m, n। x, y, z, m, n। ये था ए का घर, मैंने भर दिया। बी के घर को ध्यान से देखिए। बी के घर में कौन है p, q, r, m, n। तो बी के घर में है p, q, r, m, n। ये था बी का घर, हमने आसानी से भर दिया। अब कहते हैं ए यूनियन बी, यानी ए और बी को, ए यूनियन बी, यूनियन यानी क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, ए और बी को जोड़ देना है यूनियन में x, y, z, m, n। x, y, z, m, n। m, n तो यहां पर भी है। आगे मैंने लिखा p, q, r। मैंने कौन कौन से लोग लिखे, x, y, z, m, n, m, n। उसके बाद p, q, r। आप कहोगे ए और बी को जोड़ना है तो ये लास्ट में m, n बचे हैं, बट m, n एक बार आ चुके हैं, इसके लिए हम उसको दोबारा नहीं दे सकते। एंड इसके लिए हमारा जवाब था x, y, z, m, n, p, q, r। ए और बी को हमने जोड़ दिया। यूनियन कैसे किया जाता है मैंने पिछले वीडियोस में आपको पढ़ाया है। कुछ नहीं, दोनों सेट्स को जोड़ देना है, दोनों के लोगों को ऐड करना है। x, y, z, m, n। उसके बाद b के ऐड कर दो, p, q, r। m, n नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने वो ले लिया था। फोर्थ बंदा है u यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा घर की जिसमें सारे लोग आते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा घर जिसमें सारे लोग आते हैं। U के अंदर कौन आना चाहिए, x, y, z, m, n, p, q, r। x, y, z, m, n, p, q, r, s, t। ये भी U के घर में आते हैं। U का सबसे बड़ा घर है और उसी के अंदर सभी लोग हैं। x, y, z, m, n, p, q, r, s, t। x, y, z, m, n, p, q, r, s, t। ठीक है, अब हमको निकालना है a डैश। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हमको निकालना है a डैश। यानी आपको क्या करना है, डैश किस पर है, a पर है, तो a के लोगों को u में से निकाल देना है, तो हमको मिल जाएगा a डैश। अब a के लोग कौन है, a के लोग कौन है, x, y, z, m, n। x, y, z, m, n इनको निकाल दीजिए तो कौन
कौन बचता है? P Q R S T, P Q R S T, ये लोग बचते हैं। ये है हमारा A डैश। अब कहते हैं क्या निकालो? B डैश निकालो। डैश किस पर है? B पर है। B के लोग कौन है? P Q R M N, P Q R M N, इनको U में से निकाल दो तो कौन बचता है? X Y Z S T, P Q R M N को अगर आप निकाल देते हो तो क्या बचता है? X Y Z S T, वो है हमारा B डैश। डैश किस पर है? B पर। डैश किस पर है? B पर। B के लोग कौन है? P Q R M N, इनको U में से निकाल दो, जो बचता है वो है B डैश। ठीक है। अब डैश किस पर है? A यूनियन B पर है। अब डैश किस पर है? A यूनियन B। A यूनियन B के घर में कौन लोग है? X Y Z M N P Q R, डैश A यूनियन B पर था, ठीक है, और उसके लोग हैं X Y Z M N P Q R, इनको सभी को U में से निकाल दीजिए। X Y Z M N P Q R, तो कौन बचता है? सिर्फ S, T। कौन बचता है? सिर्फ और सिर्फ S, T। ये था A यूनियन B का डैश। डैश किस पर है? A यूनियन B। A यूनियन B के घर में कौन है? X Y Z M N P Q R, इसको U में से निकाल दीजिए। U में से निकाल दीजिए तो कौन बचता है? S, T बचता है। दिस इज हाउ हमने आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पूरी तरह खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरे प्रैक्टिस सेट, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।